गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। प्रीवियसली हमने बात की थी सेकंड हैंड कार्स के शोरूम एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब स्पिनी और कार्स 24 को हमने कंपेयर किया था। बट इस बार हम देखने वाले हैं जो न्यू कार्स के शोरूम होते हैं, मतलब जैसे टाटा हो गया, फिर मारुति हो गया, अपना महिंद्रा या फिर रेनॉल्ट वगैरह और 2-3 ब्रांड है, तो उनके एक्सपीरियंस लेंगे आज हम। वहां पर जाके हम देखने वाले हैं कि उनका मेनली बायर्स एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम शोरूम में जाएंगे, प्रॉपर कार देखेंगे कि वो हमें एक्सप्लेन कैसा करता है। फिर उसके बाद कुछ गाड़ियां देखेंगे कि हमें कौन सी पसंद आती है। एक प्रॉपर क्राइटेरिया हमने रखा है बजट का, उस क्राइटेरिया में अलग अलग शोरूम्स में गाड़ी कौन सी आती है और हमारा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो वही पूरा देखने के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, तो सबसे पहले हम आए हैं रेनॉल्ट मोटर्स। फिलहाल यहाँ पर डिस्प्ले में थी क्विड क्लाइंबर, मतलब दो वेरिएंट थे इसके, टॉप और सेकंड टॉप, और उसी के साइड में थी अपनी रेनॉल्ट की काइगर। बेसिकली सबसे पहले हमने क्विड देखी क्योंकि वो एक गाड़ी हमारे बजट के क्राइटेरिया में फिट हो रही थी। क्विड का ये सेकंड टॉप वेरिएंट था, इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे खासे थे। एग्जीक्यूटिव हमें सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे थे अंदर से बाहर से। फिर मैंने एक बार अंदर जाके देखा, गाड़ी पूरी अंदर से देखी कैसा कुछ इंटीरियर है, क्लच वगैरह देखे, ब्रेक देखे। गाड़ी का नो डाउट इंटीरियर प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया था, स्क्रीन थी, फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं हमें, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी प्रीमियम बहुत लगती है। नेक्स्ट अभी हमें लेनी थी टेस्ट ड्राइव, और उसके पहले यहाँ पर ये क्विड का क्लाइंबर वेरिएंट है जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है और फीचर्स वगैरह इसमें थोड़े से ज्यादा है, और ये बल्कि थोड़ी सी ज्यादा लगती है बस उस गाड़ी से। बाकी कलर ऑप्शन वगैरह इसमें एक दो मिल जाता है ज्यादा, और डुअल टोन में ये गाड़ी मिल जाती है। बाद में फिर हम अंदर गए, फाइनेंस वगैरह का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि ईएमआई क्या पड़ने वाला है, हमारे डाउन पेमेंट क्या है, फिर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से उनका क्राइटेरिया मैच हो रहा है या फिर नहीं, ईएमआई और अपने फाइनेंस का और डाउन पेमेंट का, तो वो सब भी देखा। गाइस, तो ये कोटेशन हमें मिला है। हमने क्विड के दो मॉडल देखे, एक टेक्नो और क्लाइंबर। टेक्नो सेकंड टॉप है हमारा और क्लाइंबर टॉप है। क्या आप लोग कॉस्ट वगैरह देख सकते हो, बट इसमें इन्होंने एक हमें बताया जो फास्टैग के चार्जेस है दोनों में 825 है, और अगर हम इस चार्ज को डिडक्ट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है फास्टैग तो सस्ता ही मिल जाता है। मतलब हमने शायद 500 का लिया था, और ये वैक्सिंग वगैरह भी ये भी ऑप्शनल है। 15,000 इन्होंने कोट करके रखा है, और एसेसरीज भी ऑप्शनल है। तो हमें टोटल जा रही है, आप लोग देखो, 614,723 अगर हम एसेसरीज एंड ऑनलाइन लेते तब, एंड 6,52,319 फॉर क्लाइंबर। नेक्स्टली यहाँ पर हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली। रेनॉल्ट की क्विड है, 1.0 लीटर और क्लाइंबर वेरिएंट है मैनुअल में। गाड़ी वैसे चलाने के मामले में मुझे ठीक ही लगी, मतलब इसका इंजन है 1.0 लीटर का है और 100 PS के अंदर ही निकलता है। शायद ये पावर 60-65 PS की निकालता होगा, तो उसके हिसाब से ठीक चला यार। बस मुझे थोड़ा सा नॉइजी लगा, बट ये टेस्ट ड्राइव का व्हीकल है, वो मुझे बता भी रहे थे कि टेस्ट ड्राइव के व्हीकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, बट जो नई गाड़ी होती है ना, वो प्रॉपर रिफाइन होती है और उसके अलाइनमेंट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके फिलहाल अलाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये दूसरी गाड़ी है काइगर, इसमें हम बैठे हैं और क्विड की अभी हमने टेस्ट ड्राइव ली। अभी ये देखते हैं कैसी है। और ये कुछ है काइगर का इंजन, जो कि 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर ही मिल जाता है। रेनॉल्ट वाले इंजन में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करते हैं, ऊपर इंसुलेशन वगैरह सब मिल जाती है, और इनके जो इंजन है ना, टाइम टू टाइम थोड़े से नॉइजी हो जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अभी रेनॉल्ट में हमने देखा सर्विस एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ ना, तो सबसे पहले हमने टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की, और स्टाफ वगैरह यहाँ का पोलाइट है। मतलब अगर मैं बताऊँ ना, स्टाफ वगैरह यहाँ का पोलाइट है। जिन्होंने हमें अटेंड किया, सर्विस मैनेजर, वो भी अच्छे खासे पोलाइट निकले, और टेस्ट ड्राइव में भी उन्होंने बहुत सारे फीचर्स गाड़ी के एक्सप्लेन किए। बट अभी यहाँ पर क्विड हमने देखी और काइगर भी देखी, कोटेशन भी लिया। अभी आगे चलते हैं फिलहाल टाटा मोटर्स में और कंपेयर करते हैं इनका सर्विस एक्सपीरियंस उनके सर्विस एक्सपीरियंस से। क्योंकि टाटा का मैंने बहुत सुना है कि आफ्टर सेल सर्विस या फिर सर्विस एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं रहता, बट वो अभी आगे देखेंगे, तो इस वीडियो में बने जरूर रहना गाइज। तो नेक्स्ट हमारा शोरूम है टाटा मोटर्स। यहाँ पर हम देखेंगे पंच, एल्ट्रॉस और टियागो। ये तीन हमारे बजट में भी आती है और हमारे सेगमेंट में भी आती है, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियां है ये। और टाटा मोटर्स का इस शोरूम का एक्सपीरियंस मेरा, मतलब मैं पहले आया हूँ, तो वो आने वाले समय में बताऊंगा आपको कैसा रहा है। बट अभी देखते हैं कि आज का मेनली एक्सपीरियंस कैसा होता है मेरा टाटा मोटर्स के साथ, वो भी एक कार बायर पर्सपेक्टिव से। तो चलो अभी अंदर चलते हैं शोरूम के। देखो, सियारा का लॉन्च इवेंट था यहाँ पर, मतलब पहले हो चुका था, और यहाँ पर सियारा की ब्रांडिंग दिख रही है हर जगह। यहाँ पर अभी फिलहाल पंच के अंदर है हम।
पंच देखी, फिर उसके बाद अभी टियागो देखनी है और एल्ट्रॉस भी देखी है। पंच भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, पीछे से अच्छी लुक है इसकी, मतलब डैशबोर्ड की वगैरह लुक अच्छी मिल जाती है और स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसका अपडेट भी आने वाला है, आने वाले समय में वो देखा जाएगा। बट इसका डोर वगैरह देखो एकदम मजबूत महसूस होता है। फिर हम बैठे कस्टमर लॉन्ज में, यहाँ पर अभी कोटेशन मंगवा रहे हैं हम गाड़ियों का, मतलब टियागो, फिर उसके बाद पंच और एल्ट्रॉस। मेनली एल्ट्रॉस डीजल में देखने हैं हमें, पंच सीएनजी में और टियागो भी सीएनजी में, और तीनों के बेस मॉडल देखने हैं हमें। तो यहाँ पर हम वेट कर ही रहे हैं। फिर हमने सियारा देखी, और सियारा के साइड में इतनी भीड़ है ना इस शोरूम में। और ये है सियारा का अंदर का लुक, ट्रिपल स्क्रीन दी गई है, फिर यहाँ पर साउंड बार, उसके साथ साथ ऊपर से आप देखो कितनी बड़ी लगती है। तो सियारा का भी एक्सपीरियंस करने को मिला फिलहाल। और यहाँ पर बैक से ये ऐसे दिखती है, उतनी भी अपीलिंग नहीं लगती इसकी लुक बैक से। और फिलहाल ये है एल्ट्रॉस, हम ये भी देख रहे थे, और ये डीजल वेरिएंट था 1.5 लीटर का। ये गाड़ी भी नो डाउट बहुत बढ़िया है सेफ्टी के मामले में, हैचबैक के सेगमेंट। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी सियारा लॉन्च हुई है ना, तो उसे कारण भीड़ देखो। फिर यहाँ पर ये जो छोटी गाड़ी है ना, इन पर ये ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे। और फिलहाल नेक्सॉन में बैठे हैं हम, पंच देख ली, फिर टिगोर देख ली, अभी बारी है नेक्सॉन की। तो नेक्सॉन भी मतलब इसके हिसाब से बहुत बढ़िया कार है। और मुझे जहाँ पर लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सियारा पर आप भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, तो इनका ध्यान मेनली सियारा पर है ज्यादा, बाकी की गाड़ियों के हिसाब से। और बाकी की गाड़ियों पर भीड़ ही नहीं है, यहाँ पर एक दो लोग बैठे, बट सियारा पर आप देखो वहां पर भीड़ कितनी ज्यादा दिख रही है हमें। तो ये डिफरेंस है। और महिंद्रा पर भी एक टाइम पर ऐसी भीड़ होती थी जैसी अभी सियारा पर है। गाइस, तो फिलहाल यहाँ से हमने कोटेशन लिए, देखो पहले तो एल्ट्रॉस का लिया, सीएनजी और डीजल का, फिर उसके बाद हमने लिया पंच का, नॉर्मली सीएनजी का, और टियागो सीएनजी का। डीजल में एल्ट्रॉस ही एक ऑप्शन मिला हमें, और मेनली हम डीजल और सीएनजी गाड़ी देख रहे हैं। तो ये तीनों हमें उन्होंने कोटेशन दिए। और हाँ, बहुत लोग टाटा की सर्विस को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा सा मतलब है, रश बहुत ज्यादा है शोरूम पर। अभी देखो इनकी सियारा आई है, नो डाउट बहुत लोग देखने आएंगे, बट इनको थोड़ा सा रश जो है ना, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट जमा नहीं है अभी, मतलब हुआ नहीं है इनसे। अभी मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं इनको दूंगा लगभग 7 स्टार 10 में से। तो ऐसा कुछ है। और टाटा की सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस के तो मैंने बहुत सुना है कि उतनी कुछ बढ़िया नहीं है, बट सेल्स ठीक ठाक है। अभी जो बंदा हमें अपॉइंट हुआ था ना, उसने हमें ये कोटेशन वगैरह दिया और फाइनेंस का कुछ बताया, बट हम भी हमारे साइड से एक बार चेक करेंगे कि गाड़ी की ईएमआई क्या होती है, डाउन पेमेंट इतनी करने के बाद, इंटरेस्ट लगाने के बाद टेन्योर क्या बैठता है हमें, और ईएमआई क्या जाती है, तो वो भी देखेंगे हम। बाकी ये कुछ कोटेशन है, आप देख सकते हो, ये टिगोर का कोटेशन है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर पंच का कोटेशन है, और ये एल्ट्रॉस का कुछ ऐसा कोटेशन है। तो ऐसा कुछ है, ये तीनों कोटेशन मिले हमें। और फाइनेंस का कुछ मिसमैनेजमेंट लगा मुझे इनकी साइड से, क्योंकि इतना ज्यादा ईएमआई तो नहीं होना चाहिए। बाकी वो हम हमारे साइड से करेंगे, और अगर अच्छा हुआ ना, तो फिर एल्ट्रॉस डीजल में एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। और हाँ, इनके जो सियारा लॉन्च हुई ना, तो वहां पर देखो सारे लोग बस सियारा ही देख रहे हैं, बाकी गाड़ियों पर कोई जा ही नहीं रहा है। तो गाड़ी इन्होंने एक ही लाई है डिस्प्ले के लिए, तो ये भी एक मुझे लगा कि 2-3 गाड़ियां तो होनी चाहिए थी डिस्प्ले में। मेनली शोरूम के अंदर स्पेस तो था ही नहीं बैठने के लिए, थोड़ी देर तो हमें खड़ा ही रहना पड़ा, फिर अंदर जाके एक जगह पर हम बैठे और वहां पर कोटेशन वगैरह लिया। तो डिस्काउंट तो दिया ही नहीं। अभी देखो बहुत सारी कंपनियां दिसंबर के महीने में डिस्काउंट देती है हमें, बट इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? मैंने डिस्काउंट कभी पूछा, शायद इस बंदे को पता नहीं होगा या कुछ होगा, डिस्काउंट के लिए सीधा ना ही बोल दिया उन्होंने। तो ये कुछ है टाटा मोटर्स की सर्विस के बारे में, जैसा मैंने सुन रखा है, मतलब वैसा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला आज पहली बार। तो फिलहाल आगे चलते हैं तीसरे शोरूम पर, वो Hyundai या मारुति, इनमें से हो सकता है, तो उनका भी एक्सपीरियंस देखेंगे हम फिलहाल। तो नेक्स्ट आए हैं हम अभी Hyundai मोटर्स पर। अभी यहाँ पर भी देखेंगे हम कि हमारा जो बजट है ना, उसमें कौन सी गाड़ियां फिट होती है। सबसे पहले तो एक्स्टर एक है और ग्रैंड आइटम नियोस एक है, दोनों सीएनजी में आते हैं और दोनों अच्छी खासी गाड़ियां है। नहीं मतलब एक्स्टर तो नहीं है, तो वही देखेंगे हम कि इनका मुझे एक्सपीरियंस कैसा लगता है। और Hyundai का मतलब मैंने जहाँ पर सुन रखा है ना, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा ही है, मतलब एज अ बायर या फिर आफ्टर सेल सर्विस का इनका एक्सपीरियंस ठीक है। तो आज वही हम देखेंगे कि इनका होता कैसा है, और टाटा मोटर्स और रेनॉल्ट दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। Hyundai में हमें सबसे पहले उनकी नई नवेली वेन्यू देखने को मिली, और अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है ये। यहाँ पर सबसे पहले हमारी डिस्कशन होती है गाड़ियों के मामले में। हमारे बजट में एक्स्टर और ग्रैंड आइटेन नियोस फिट हो रही थी, और ये एक्स्टर है, और ये मेनली शायद इसका SX वेरिएंट है सनरूफ के साथ सीएनजी में, जो कि अच्छा खासा दिखा है फ्रंट से, और साइड से भी ये गाड़ी अच्छी खासी दिखती है। व्हाइट में सच में इसका लुक बहुत बढ़िया लगता है। देखो इंटीरियर ऐसा कुछ है इसका जो कि ठीक ठाक है। Hyundai के इंटीरियर की फिट एंड फिनिश क्वालिटी अच्छी होती है, और ऊपर हमें सनरूफ भी मिल जाते हैं इस मॉडल में सीएनजी के साथ। बस ये मॉडल थोड़ा हाई कॉस्ट करता है, जो कि हमारे प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी फीचर्स अच्छे खासे, पावर विंडो है, ग्रैब हैंडल भी है, और स्पेस भी गाड़ी में अच्छा खासा मिल ही जाता है। और ये है फिलहाल ग्रैंड आइटेन नियोस सीएनजी में,
और ये भी इसका शायद टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, सॉरी पेट्रोल में है, सीएनजी में नहीं है। सीएनजी में ऑटोमेटिक बस टाटा ही देती है। बाकी ये गाड़ी ऐसी कुछ है। इंटीरियर के मामले में ना मुझे एक्स्टर ज्यादा पसंद आई इसके मुकाबले। बाकी इसका जो स्टीरियो है ना वो मुझे आफ्टर मार्केट ही लग रहा था, बस ऑटोमेटिक है। बाकी एसी भी इसमें मैनुअल मिल जाता है और ये शायद 1 आध लाख सस्ती है एक्स्टर से। बाकी इसमें फीचर्स वगैरह भी ठीक ठाक अच्छे खासे मिल ही जाते हैं हमें। गाइस तो फिलहाल Hyundai का भी हो गया। मैं वैसे 3 शोरूम घूमे मैंने, पहले रेनॉल्ट, फिर टाटा और Hyundai, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे Hyundai का लगा। गाड़ी दिखाने का उनका भी तरीका बहुत बढ़िया है और उसके साथ साथ मतलब ट्रीट भी अच्छा खासा करते हैं कस्टमर्स को। फाइनेंस का हमें बहुत समझा, EMI कितना आएगा, डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, मतलब जो हमारे क्राइटेरिया थे ना उसमें ये फिट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं Hyundai का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा। इनको मैं 9 स्टार दूंगा 10 में से। बाकी अभी एक लास्ट ब्रांड बचा है जो कि सबका फेवरेट है, मारुति सुजुकी। अभी वहां पर जाना और उनका एक्सपीरियंस देखना है कि कैसा कुछ होता है, तो चलो वहां पर चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो का लास्ट ब्रांड है हमारा मारुति सुजुकी। हम यहाँ पर फिलहाल मारुति सुजुकी शोरूम पर आए हैं और एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ ना मारुति का, तो हमारे पास पहले मारुति की गाड़ी है तो अच्छा ही रहा है। बट अभी देखते हैं कि इनका बाइंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। नो डाउट इनका सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, गाड़ियाँ इनकी रिलायबल बहुत होती है। बट अभी देखते हैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से जब मैं जाता हूँ तब कैसा होता है। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। सबसे पहले देखो हम अंदर आए, यहाँ पर सारी जगह पर बस विक्टोरस ही खड़ी थी और जो हमें वेरिएंट देखना था वो तो था ही नहीं, LXi CNG वेरिएंट। बाकी हम VXi में बैठे हैं फिलहाल और ये पेट्रोल वेरिएंट है और यहाँ पर मतलब वेरिएंट्स की कमी है यार सच में। गाइस देखो पूरे शोरूम में ना विक्टोरस ही दिखेगी आपको, और जो हमें मॉडल चाहिए था ना वो अवेलेबल नहीं था। बाकी सारे मॉडल्स है यहाँ पर, LXi, VXi, ZXi, बट जो हमें चाहिए था वो नहीं है। यहाँ तक कि हाइब्रिड भी है यहाँ पर, बट LXi CNG नहीं है क्योंकि गाड़ी को वेटिंग बहुत है। हमारा जो एक्सपीरियंस था ना मारुति के साथ मतलब ठीक ठाक डिसेंट था। हम अंदर गए, हमें विक्टोरस LXi देखनी थी बट वो अवेलेबल थी नहीं। बाकी विक्टोरस के सारे मॉडल थे, ZXi था, फिर हाइब्रिड था, VXi था, बट LXi अभी फिलहाल डिमांड में बहुत है तो इसके लिए शोरूम में नहीं थी। तो यही था, छोटा सा एक्सपीरियंस था हमारा मारुति के साथ, उतना कुछ बड़ा भी नहीं था। मतलब हम अंदर गए, उन्होंने हमें वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने बोला भी कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो, आपको हमारा एडवाइजर आके इन्फॉर्मेशन देगा। और हमने एक दूसरे गाड़ी की भी प्राइस पूछी तो वो भी उन्होंने बता दी। और मेनली इस वीडियो की समरी अगर मैं दूं ना तो सबसे पहले हम रेनॉल्ट में गए। रेनॉल्ट में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, वहां पर हमने टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की और वो भी मतलब ऐसा प्रॉपर हो गया। फाइनेंस का भी हमने पूछा, हमारा क्राइटेरिया उनके क्राइटेरिया से मैच किया या नहीं ये भी हमने देखा। फिर नेक्स्टली हम गए टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में एज ऑलवेज मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी। उनके शोरूम में आजकल क्या हो गया क्या मालूम, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वो क्राउड है ना वो उनको हैंडल करना आता नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बाकी सियारा भी लॉन्च हुई है तो उसी कारण उस गाड़ी को देखने के लिए बहुत लोग आए थे, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और बाकी की जो गाड़ियां थी ना मतलब उसके साइड में फिर सफारी थी, बाद में एल्ट्रॉस थी डीजल में, फिर टियागो, पंच वगैरह थी। बट सबसे ज्यादा भीड़ जो थी वो बस सियारा के पास थी। तो उस शोरूम में सच में बहुत भीड़ थी बट तभी भी स्टार्टिंग में हमें बैठने के लिए जगह थी नहीं। फिर अंदर लॉन्ज में जगह थी, वहां पर हम गए। फिर एडवाइजर अपॉइंट हुए हमें, उन्होंने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना गाड़ी में वो सारी गाड़ियों के कोटेशन दिखाए और फाइनेंस भी मतलब जो क्राइटेरिया हमारा था ना वो उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं किया और उन्होंने ट्राई भी नहीं किया और डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं। मतलब देखो जहां पर दिसंबर के महीने में बाकी की कंपनियां डिस्काउंट देने पर तुली होती है वहां पर इन्होंने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया। हमने पूछा तो वो बोलते हैं कि कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है ही नहीं। तो फिर ये सुन के ही मेरा मूड ऑफ हो गया और फिर वो चीजें याद आने लगी कि टाटा की सर्विस वगैरह कैसी होती है, डामाडोल होती है थोड़ी। फिर हमने सोचा यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। और टाटा का जो सर्विस का एक्सपीरियंस है ना शायद वहां पर भीड़ थी उसे कारण हमारा तो अच्छा नहीं था। बाकी वो अभी शोरूम टू शोरूम डिपेंड करता है कि आपके सिटी में आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा मीडियम भी हो सकता है। बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, हाँ थोड़ा सा डामाडोल मतलब मीडियम है। टाटा के बाद फिर नेक्स्ट हम गए Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स में मतलब अगर मैं बताऊं ना स्टार्टिंग से तो एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था। सबसे पहले हमें एक्स्टर और i10 नियोस देखनी थी, दोनों सीएनजी में हमें देखनी थी। हमारे प्राइसिंग के कैटेगरी को वो गाड़ी मैच कर भी रही थी। फिर वहां पर हमने कोटेशन वगैरह सब लिए और नियोस मतलब वहां पर ऑटोमेटिक थी और एक्स्टर मेनली मैनुअल थी और सीएनजी में थी। वो दोनों गाड़ियां भी हमने देखी और एक्स्टर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनल होने ही जा रहा था बट हमने होल्ड पर रखा है वो डिसीजन, आगे जाके देखेंगे उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं। Hyundai का अगर मैं बताऊं ना अभी तक मैंने 2 शोरूम विजिट किए थे दिन में और Hyundai का मुझे बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट हम गए लास्ट में मारुति सुजुकी पर और मारुति का वो आपने सुना ही होगा कि वहां पर मतलब हम बहुत थोड़ी देर रुके और जो गाड़ी मेनली देखनी थी विक्टोरस LXi CNG क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है
वो थी नहीं। फिर नॉर्मली हमें भी फिर कोई इंटरेस्ट आया नहीं, बाकी की गाड़ियां थी वहां पर, वो बोले कि आप रुको, आपको गाड़ी के फीचर्स वगैरह समझाते हैं। बट हमने सोचा कि हमारे पास बाय द वे है, मतलब फीचर्स की वगैरह सारे लिस्ट। फिर हमने एक दो गाड़ियां चेक की वहां पर, विक्टोरस हाइब्रिड वगैरह, और वहां से निकल आए। मारुति का मतलब प्रीवियसली एक्सपीरियंस में बोलूँ ना तो अच्छा ही रहा है हमारे साथ, और ये भी अच्छा है। तो इसको भी मैं 8 पॉइंट दूंगा 10 में से, और Hyundai को मैं 9 दूंगा, टाटा को 7 दूंगा, और रेनॉल्ट को भी 8.5 दूंगा, क्योंकि रेनॉल्ट की मतलब ट्रीटमेंट वगैरह मुझे अच्छी लगी वहां पर। तो ये कुछ था आज के पूरे वीडियो के बारे में। भाई द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस लिस्ट की विनर तो Hyundai ही लगी मुझे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। बाय द वे ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप एक बार शोरूम वगैरह में जाके फिर चेक कर सकते हो। और हाँ, एक और मुझे लास्ट में बताना है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको बेस्ट कार अवार्ड ऑफ दिस ईयर और ब्रांड ऑफ द ईयर, ये 2 वीडियो इस चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। और ये मेनली मेरा वर्डिक्ट रहेगा, इस पर मैं कहीं पर भी सोर्स का डेटा वगैरह नहीं उठाऊंगा या किसी वेबसाइट से नहीं लूंगा। ये मेनली मुझे पर्सनली उस ब्रांड के बारे में क्या लगता है और उस गाड़ी के बारे में क्या लगता है, वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। और इसमें रैंकिंग भी करेंगे हम टॉप 5 की, 5th नंबर पर कौन सा लगा, 4 3 2 1। फिर फर्स्ट नंबर पर मैं बताऊंगा कि बेस्ट ब्रांड, और फिर फर्स्ट नंबर पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ट कार ऑफ द ईयर कौन सी है मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरे स्टडी के हिसाब से। तो वो वीडियोस भी जरूर आएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बाकी मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए यू एंड कार्स को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।